पुरानी हवेली। वैसे सुना है बरसों से वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात गुजारने के लिए बुरी जगह नहीं है। पता नहीं ऐसा क्या है उस दरवाजे में। क्या तुम्हें याद है वो जगह कहाँ है? जगह मालूम है, रास्ता मालूम नहीं, लेकिन जब भी तुम्हारे डैडी से इस हवेली के बारे में पूछो, पता नहीं क्यों हमेशा वो टाल जाते हैं। हिंदी सिनेमा के कुछ हीरो और अभिनेता ऐसे भी हैं, हालांकि उन्हें ज़्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। उनके छोटी सी फिल्मी करियर में कुछ हिट फिल्में और कुछ मधुर गीतों ने उन्हें फिल्म देखने वाले के दिलों में यादगार बना दिया है और दशकों के बाद भी फिल्म जगत में उनके काम और योगदान को याद किया जाता है। ऐसे ही एक अभिनेता है अनिल धवन साहब, जिन्होंने बॉलीवुड में एक एकल नायक या सोलो हीरो के रूप में दर्शकों को 70 के दशक में अपनी पहली फिल्म चेतना जैसी कुछ सुपरहिट फिल्में दी। इसके बाद दो राहा, पिया का घर, दरवाज़ा, हवस, समझौता, हनीमून और वो बेवफा जैसे फिल्मों के जरिए वो दर्शकों के और बेहद करीब आ गए। अनिल धवन एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक पर्सोनैलिटी के अधिकारी नायक थे, जिन्होंने 1970 में फिल्म चेतना में हीरोइन रेहना सुल्ताना के साथ बॉलीवुड में अपनी डेब्यू की थी। इस फिल्म का निर्माण BR इशारा द्वारा किया गया था, जिन्होंने FTII से एक्टिंग के कोर्स करके निकलने के बाद अनिल धवन को बॉलीवुड फिल्म उद्योग में अपना पहला ब्रेक दिया था। अनिल धवन पहले FTII पास आउट छात्र थे, जिन्हें पास आउट होने के बाद बॉलीवुड में डायरेक्ट कोई फिल्म में लीड रोल में कास्ट किया गया था। तुम जानती हो इन ख्वाबों ने मेरी रातों की नींद, दिन का चैन हराम कर रखा है। जब तक मैं उस हवेली में पहुंचकर हकीकत से पर्दा ना हटा दूं, मैं चैन से नहीं जी सकूंगा। अनिल धवन का जन्म 28 अगस्त 1947 को कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। उसी वर्ष भारत स्वतंत्र भी हुआ था। उनके पिता मदन लाल धवन मूल रूप से ब्रिटिश भारत के अधीन पाकिस्तान स्थित पेशावर में रहने वाले थे। बंटवारे के बाद वे पाकिस्तान से अपने परिवार के साथ भारत आ गए। मदन धवन हाई एजुकेटेड व्यक्ति थे और कानपुर में यूको बैंक में बतौर AGM के डेजिग्नेशन में नौकरी करते थे। अनिल धवन मदन धवन के सबसे बड़े बेटे थे। बाद में उनके भाई राजिंदर का जन्म हुआ, जिन्हें हम हिंदी फिल्म जगत के सबसे लोकप्रिय एडिटर और डायरेक्टर डेविड धवन के नाम से जानते हैं। अनिल धवन ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट फ्रांसिस जेवियर्स हाई स्कूल कानपुर से पूरी की और फिर क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर से ग्रेजुएशन की पढ़ाई संपूर्ण की। जैसा कि वो एक अभिनेता के रूप में अपने करियर को आगे बढ़ाने में इच्छुक थे, तो स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अभिनय में डिप्लोमा हासिल करने के लिए FTII में दाखिला ले ली। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? शिमागो। तुम शिमागो क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि वहां जाए बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। वहां पहुंच के तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उन्हें अपने फिल्म चेतना में हीरो के भूमिका निभाने के लिए FTII से निर्देशक BR इशारा द्वारा चुना गया था। अनिल धवन एक अच्छे अभिनेता थे और उनके अभिनय की अपनी एक स्टाइल या शैली थी। वे कभी किसी रिश्ते, अफेयर्स या संपर्क के चक्कर में तो नहीं पड़े, लेकिन उनका पर्सनैलिटी और उनके प्यारी मुस्कान लड़कियों के लिए काफ़ी आकर्षक थी। यहाँ पर भी वही बला थी, उसी ने इन सबको मार डाला है। वो बहुत डरावना था, बहुत खतरनाक था। चेतना रिलीज होते ही सुपरहिट हो गई, जिसने अनिल धवन को बॉलीवुड में रातों रात स्टार बना दिया और अपने प्रदर्शन से वो फिल्म आलोचकों का भी प्रशंसा प्राप्त किए। चेतना के बाद अनिल धवन की एक के बाद एक फिल्में जैसे मन तेरा तन मेरा, दो राहा, प्यार की कहानी, जय जवान जय मकान रिलीज़ हुई। ये सभी फिल्में 1971 में रिलीज़ हुई थी। दो राहा एक छोटे बजट की फिल्म होने के बावजूद भी उस साल की एक सरप्राइज हिट थी। अनिल की एक और सफल फिल्म
थी पिया का घर, जो 1972 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के निर्माण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने दूसरी बार जया भादुड़ी के साथ काम किया। हालांकि जया भादुड़ी और अनिल धवन दोनों की पिछली फिल्म जय जवान जय मकान बॉक्स ऑफिस पर विफल रही, लेकिन पिया का घर सुपरहिट रही, क्योंकि इस फिल्म की कहानी बम्बई के आम निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन के काफ़ी करीब थी। पिया का घर के सारे गाने भी बहुत लोकप्रिय हुए थे। इसके बाद अनिल धवन को हीरो के तौर पर बहुत लोकप्रियता मिली, एक के बाद एक ऑफर उन्हें मिलने लगी, लेकिन उन्होंने इसी समय कुछ ऐसी गलती की या ऐसे गलत फिल्में चुनी जिन्होंने उनके करियर को बहुत नुकसान पहुंचाया था। 1972 और 1973 के बीच उन्होंने मुनीम जी, तन्हाई, हार जीत, अनोखा दान, अन्नदाता, जवान, हवस, रानी और जॉनी, समझौता, हनीमून, गुलाम बेगम बादशाह आदि फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। इस दौरान उन्होंने फिर से अपने डेब्यू फिल्म चेतना की हीरोइन रहना सुल्ताना के साथ 3 और फिल्में तन्हाई, मन तेरा तन मेरा और हार जीत में अभिनय किया, लेकिन चेतना की सफलता का जादू बाद की फिल्मों में दोहराया नहीं जा सका, क्योंकि ये सभी फिल्में मामूली लव स्टोरी थी, कहानी में कोई डेप्थ नहीं था। हवस और समझौता को छोड़कर सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। हनीमून ने औसत कारोबार किया था। उन जमाने की नई अभिनेत्रियों में कई को अनिल धवन के साथ काम करने का मौका मिला था, जैसे कि योगिता बाली, लीना चंद्रवारकर, नीतू सिंह, जहीरा, मौसमी चटर्जी आदि। इनके अलावा उन्होंने तनुजा, फरीदा जलाल और नंदा जैसी दिग्गज और वरिष्ठ अभिनेत्रियों के साथ भी स्क्रीन साझा की। 1973 में अनिल धवन ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म प्यार की कहानी में भी काम किया। नायक के रूप में अनिल धवन का करियर उस समय से ही धीरे धीरे फीका पड़ने लगा था। इसी कड़ी में उन्होंने कुछ खराब फिल्में साइन की। उनकी सबसे बड़ी गलती फरीदा जलाल के साथ धर्मेंद्र मुमताज स्टारर फिल्म लोफर में एक स्पेशल अपीयरेंस के भूमिका निभाना भी था। इसके बाद 1975 में और 1976 में एक हंस का जोड़ा और सिक्का, ये दोनों फिल्में भी फ्लॉप रही। एक समय ऐसा आया कि जब अनिल धवन के पास करने के लिए कुछ भी फिल्म नहीं थी और मजबूरी में उन्हें राजकुमार कोहली के मल्टी स्टारर फिल्म नागिन में काम करना पड़ा। नागिन 1976 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने ज़्यादातर सहायक अभिनेता या सेकेंड लीड रोल निभाए। ठाकुर प्रताप सिंह, तुम जिंदा हो? बता कहाँ है वो खूनी बला जिससे तू उनके दिलो दिमाग को कुचलता रहा? 80 के दशक में अनिल धवन स्टारर फिल्म महफिल रिलीज हुई थी, जो कि एक डिलेड रिलीज मूवी थी जिसकी हीरोइन थी साधना। महफिल फ्लॉप थी। दरवाजा, एक अजीब और गरीब खौफनाक दरवाजा जो कोहरे में लिपटा हुआ हर रात मेरे ख्वाबों में जख्मी यादगार बनकर आता है। उस दरवाजे के पीछे खून में डूबी कुछ ऐसी यादें हैं जो बार बार मुझे अपनी तरफ बुलाती हैं, चीखती हैं, पुकारती हैं, मुझे अपनी तरफ खींचती हैं। 1978 में उन्होंने F.U. रामसे की डरावनी फिल्म दरवाज़ा में एक्टिंग किया। दरवाज़ा की हीरोइन थी शामली। ये फिल्म भारतीय हॉरर फिल्मों में एक मील का पत्थर साबित हुई थी और इस फिल्म के लिए फिल्म प्रेमी आज भी अनिल धवन को याद करते हैं। इसके बाद अनिल ने कई बी ग्रेड सस्पेंस थ्रिलर और डरावनी फिल्मों में, जैसे इंसान बना शैतान, मौत का साया, पुरानी हवेली, खूनी पंजा, लाल कोठी, हाउस नंबर 13, खूनी शिकंजा, भयानक पांजा और आखिरी चीख में नजर आए। धीरे धीरे उनकी पहचान हॉरर फिल्मों के अभिनेता के रूप में होने लगी। चले जाओ यहाँ से, वो बद्दुआ तुम्हारा पीछा कर रही है। चले जाओ, चले जाओ। झूठ है, बकवास है। कैसी बद्दुआ? जानना चाहते हो? ये देखो। वो बहुत भयानक था सूरज, बहुत डरावना था। उसने हमारी गाड़ी उलट दी सूरज। मैं वहां से बच निकली सूरज, मैं वहां से बच निकली। बताओ कौन था?
बद्दुआ। आप यहां से चले जाइए मालिक। 70 के दशक में अनिल फिल्म परछाइयाँ में हीरोइन रोशनी के साथ नजर आए थे, जिनके साथ बाद में उनकी शादी हुई थी। अनिल धवन ने अपने फिल्मी करियर में करीब करीब 100 से ज़्यादा फिल्में की, लेकिन करियर की शुरुआत में ही चेतना, दो राहा, पिया का घर, समझौता, हनीमून, हवस जैसे चंद फिल्मों को छोड़कर उनके पूरे करियर में कोई भी फिल्म यादगार नहीं रही। हालांकि अनिल ने बतौर अभिनेता हर फिल्म में शानदार अभिनय किया था। अनिल धवन आशा पारेख जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्हें आशा पारेख निर्मित कोरा कागज धारावाहिक में उनके निर्देशन में काम करने का मौका भी मिला था। रिटायरमेंट के बाद अनिल धवन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अन्ना हजारे के खेमे में शामिल हो गए। उन्हें साल 2018 में निर्देशक श्रीराम राघवन की फिल्म अंधाधुन में एक अभिनेता के रूप में सबसे बड़ी श्रद्धांजलि या ट्रिब्यूट मिली थी, जहां उन्होंने एक फिल्म स्टार तब्बू के पति की भूमिका निभाई, जो फिल्म में बाद में मर्डर हो जाता है। पिया का घर, अन्नदाता, हवस, हनीमून जैसे अनिल धवन अभिनीत कुछ यादगार हिट फिल्मों के गाने अंधाधुन के अलग अलग सीक्वेंस में बजाए गए थे। अनिल धवन शत्रुघ्न सिन्हा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिन्हें वे अपना एडवाइज़र व गुरु मानते हैं, जिन्होंने हमेशा ही उनकी मदद की। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ 7 फिल्मों में साथ काम किया। अनिल धवन अपने भाई डेविड धवन को बॉलीवुड में लेकर आए थे, जो आज एक बहुत बड़े सफल निर्देशक है। अनिल जी के बेटे सिद्धार्थ धवन बतौर एक्टर बॉलीवुड में अच्छे काम कर रहे हैं और सुपरस्टार वरुण धवन संपर्क में अनिल जी के भतीजे लगते हैं। अनिल धवन बतौर अभिनेता अशोक कुमार, ओम प्रकाश, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, सुनील दत्त, फिरोज खान, अमिताभ बच्चन, संजय खान, शर्मिला टैगोर, नूतन, नंदा, तनुजा, अरुणा ईरानी, फरीदा जलाल जैसे अनुभवी और शक्तिमान अभिनेता अभिनेत्रियों के साथ स्क्रीन साझा किए। अनिल धवन 72 साल की उम्र में आज भी एक्टिव है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बहुत अच्छी की थी, लेकिन कुछ गलत फिल्मों को चुनकर वे उस धारा को बरकरार नहीं रख पाए। बताना होगा शंभू काका, तुम्हें बताना होगा, वरना मैं यूं ही फुट फुट कर मर जाऊंगा। हालांकि अनिल धवन अभिनीत चेतना और दो राह में बतौर हीरो उनका प्रदर्शन आज भी याद किया जाता है। ये दोनों फिल्में उनके करियर के सबसे बड़ी हिट फिल्में थी। उन्होंने कई टॉप बैनर्स में भी काम किया, लेकिन शायद अनिल धवन की नियति थी कि उन्होंने बॉलीवुड में एक कलाकार के रूप में कुछ समय के लिए ही सफलता का स्वाद चखा। आनंद एंटरटेनमेंट परिवार के तरफ से इस शानदार और वरिष्ठ अभिनेता को श्रद्धा अर्पण किया जाता है।